Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honored students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 2, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.2. Question number 15. Y square is equal to x into x plus 1 का whole square. इसको 1 कह दें. आपने इसका point of inflection निकालना. सबसे पहले आपने यहाँ से y को सिंपल किया, फिर इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला एंड देन डबल डेरिवेटिव निकाला. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये लिख रहा है भाई सिंगल डेरिवेटिव हमारा निकला ये वाला फाइनल 3/2 x पावर 1/2 प्लस 1/2 x पावर माइनस 1/2. डबल डेरिवेटिव आफ्टर कैलकुलेशन d2/dx होगा 3x माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स पावर 3/2. भाई आपने सिंगल एंड डबल डेरिवेटिव निकाला. फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भाई फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने डबल को जीरो पुट करना है हमेशा. भाई जन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे इस लेवल पे आपने क्या करना है, डबल को जीरो पुट किया जी. मुख्ताजिद हुआ प्रोफेसर साजिद यासीन. अच्छा जी, आपने जब डबल को जीरो पुट किया एक्स निकला 1/3. इसको आपने पकड़ा, इसका बिफोर आफ्टर चेक किया. भाई एक्स 1/3 का बिफोर का मतलब इससे पीछे और वो नेगेटिव निकला और आफ्टर का मतलब पॉजिटिव. चेंज आ गई. अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चेंज आए ना, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल 1/3 गिव्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यहाँ से मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल आएगा जी. अब वाई कंपोनेंट निकालना, इसको एक्स की वैल्यू को गिवन में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी गेट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3√3. नाउ एक्स एंड वाई आर रेडी. सो दिस 1/3 कॉमा प्लस माइनस 4/3√3 are the points of inflection. ये हमारे points of inflection है. Now question number 16 we have a square is equal to x square into a square minus x square. इसको 1 कह दें. Now उसी तरह आपने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना with respect to x. मुख्ताजिद हुआ प्रोफेसर साजिद यासीन. अच्छा बन dy/dx after calculation we get 2x into a square minus 2x square over 2 times a square y. बेशक 2 कैंसिल कर दें. अब हमारे पास y अवेलेबल है. आपने इसको प्योर x मिलाना है. तो भाई y की वैल्यू हमारे पास गिवन में है, वो वैल्यू x ओवर a अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. भाई वी गेट dy/dx बराबर a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर a, आगे स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इसकी फाइनल शेप dy/dx निकला है. भाई dy/dx निकला a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर a, आगे स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. Now we differentiate again with respect to d2/dx स्क्वायर. 1 वाले बाहर नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव. भाई जन इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट 1 ओवर a, आगे 2x³ माइनस 3a² ओवर a² माइनस x² का होल की पावर 3/2 जी. मुख्ताजिद हुआ प्रोफेसर साजिद यासीन. वजन d2/dx से हमारे पास जो कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट x, आगे वजन का होगा जी 2x² माइनस 3a² ओवर a, आगे जजर के अंदर a² माइनस x की पावर 3/2. अब फॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है. भाई डबल डेरिवेटिव आपने क्या पुट करना है, 0. वहाँ से x निकल आएगा जी. वहाँ से क्या निकलेगा x. भाई वहाँ से क्या निकलेगा x की. अब we see that double derivative change sign before and after x is equal to 0. भाई बिफोर आफ्टर का मतलब 0 से पहले 0.1 पुट कर, माइनस 0.1 पुट करने, आफ्टर का मतलब 0.1 पुट करने, 0.2 पुट कर लें. तो we see d2/dx से change the sign before and after x is equal to 0. So x is equal to 0 is the point of inflection. Put x is equal to 0 in given. We get we see y is equal to 0. So required point of inflection का होगा 0 0. भाई required point of inflection का होगा 0 0. भजन देखें, अगर हम 0 पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो इससे पहले जितनी वैल्यूज होंगी ना, -1 -2, अगर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू, तो बिफोर का मतलब -1 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, -3 पुट कर दें, और आफ्टर का मतलब 1 पुट कर दें. तो इसके इनके इस 0 के जितने भी हैं वो सारे आफ्टर के लिए यूज होंगे, और 0 से लेफ्ट जितने भी हैं वो बिफोर के लिए यूज होंगे जी. फाइंड a एंड b सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, हमारे पास है fx, हमारे पास है ax³ प्लस bx² has 1/6 as a point of inflection. उसका point of inflection 1/6 है. आपने a और b दिया हुआ और उसने point of inflection 1/6 दिया हुआ और फंक्शन भी दिया हुआ ax³ प्लस bx².
जी, बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एफ एक्स हमारे पास है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव। अब दिस 1 6 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो एफ डबल डैश जब 1 रखेंगे तो भाई आंसर क्या आएगा जी, वाई एक्स जब 1 रखे ना तो भाई आंसर 0 आएगा जी। भाई डबल डेरिवेटिव में जब क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 पुट करके एक्स निकालते हैं, अब एक्स गिवन है, इसको जब डबल में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, एक मसावात आ गई, इसको 1 कह दें। अब सिंस सो द पॉइंट 1 6 लाइज ऑन दिस कर्व, ये गिवन कर्व को ऊपर लाई करते रहे, इसकी मसावात को क्या करेगा सेटिस्फाइड। एक्स यहाँ पे 1 और वाई की जहाँ पे यू पुट 6, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स जहाँ पे यू पुट 6, वी गेट a प्लस बी इज इक्वल 6, ये दूसरी मसावात आ गई। वजन देखें हमारे पास है y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर और y किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स के। यानी कि जब आप फंक्शन ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे x की तो भैया y निकलेगा जी, क्या निकलेगा जी, y इज ए फंक्शन ऑफ x की वन है जी। भाई सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ये हमारे पास निकला है -3 जी। अब पुट इन 1 वी गेट b इज इक्वल टू 9 जी। भाई a हमारे पास -3 है, b हमारे पास 9 है, और यही हमारी डिमांड थी जी। भाई यही हमारी डिमांड थी जी। उसने कहा था a और b निकालो जी। भाई देखें जब डबल डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं ना तो x की वैल्यू निकलती है। अब जब x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 है तो डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जी। और ये जो है ना गिवन 1 6 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कि ये गिवन कर्व को जब x पे 1 रखेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो 6 निकलेगी, यानी कि y जो निकलेगा 6 निकलेगा। दूसरी दो मसावात हैं। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है जी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द कर्व फेसेस अप और डाउन, फेसेस अपवर्ड या डाउनवर्ड। भाई आपने वो इंटरवल निकालना है जिसमें कर्व फेसेस अप होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। फाइंड द इंटरवल्स इन विच कर्व y बराबर है 3x5 माइनस 40x क्यूब प्लस 3x माइनस 20 फेसेस अपवर्ड और डाउनवर्ड जी। आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपने इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना। भजन आपने सिंगल डेरिवेटिव निकालना है और डबल डेरिवेटिव। भजन आपने सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव। भाई क्या करना है, आपने डबल को 0 पुट करना है। भजन क्या करना है, डबल को 0 पुट करना है। वहां से x की वैल्यू निकलेगी 0 2 और -2। भाई 0 2 और -2। भजन देखें इस क्वेश्चन का मेथड ये होगा कि सिंगल डेरिवेटिव निकालना है एंड डबल डेरिवेटिव, फिर आपने डबल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। जिसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में करते हैं, एक्स की वैल्यू निकली 0 2 और -2। भाई 0 2 और -2 जी। भजन हमारे पास है 0 2 और -2। एक इंटरवल बनेगा -∞ से -2, एक होगा -∞ 0, एक 0 से 2 और एक 2 से ∞। भजन 1 2 3 4 इंटरवल आपके पास बनेंगे जी। कंसिडर द इंटरवल ओपन इंटरवल -∞ से -2। भाई इन्फिनिट और -∞ को हमेशा ओपन आएगा, बाकी वैल्यूज को पूरी हम ओपन डालेंगे। -2 से 0 ओपन इंटरवल, 0 से 2 ओपन इंटरवल और 2 से ∞ ओपन इंटरवल। अब आप इस इंटरवल में से कोई वैल्यू लें, इसको डबल में पुट करें और वो नेगेटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो भाई क्या होगा, फेस डाउनवर्ड, फेसिस डाउनवर्ड। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, फेसिस डाउनवर्ड। और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो भाई क्या होगा, फेसिस अपवर्ड। भाई अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो अब इन द इंटरवल -2 से 0 डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, तो सो द कर्व फेसेस अपवर्ड इन दिस इंटरवल। भाई कर्व क्या होगा, फेसेस अपवर्ड इन दिस इंटरवल जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इन द इंटरवल 0 से 2 तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो कर्व फेसेस डाउनवर्ड इन दिस इंटरवल। अब इस इंटरवल में आपने वैल्यूज पूरी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला जी, तो कर्व का फेसेस अपवर्ड इन दिस, कोई एक वैल्यू 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, अगर एक के लिए पॉजिटिव होगा तो सब के लिए पॉजिटिव होगा। सो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर -2 198 2 एंड 238 एंड 0 एंड -20। भाई जब आपने x की वैल्यू रखी ना 0 2 और -2, तो आप उसके रिस्पेक्ट -2 रखा तो उसके रिस्पेक्ट y जो निकलेगा वो 198 निकलेगा। जब 2 रखोगे तो उसके रिस्पेक्ट y जो निकलेगा वो 238 निकलेगा। जब x 0 रखोगे तो उसके रिस्पेक्ट -20 निकलेगा। ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करके बतानी है जी। भाई सारी चीज़ें आपने बतानी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला
बिन मालिक बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांगी। हजूर ने फरमाया कि अच्छा, हम तुम्हें ऊँटनी का एक बच्चा सवारी के लिए दे देंगे। इसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं ऊँटनी के बच्चे को क्या करूँगा, वो मेरा बोझ क्या उठाएगा। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा ही तो होता है, हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा ही तो होता है। शुमाइल तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। ऊँटनी का बच्चा कहने से हजूर की मुराद छोटा बच्चा ना था, बल्कि सवारी के काबिल बड़ा ऊँट ही था। अब चूंकि ऊँट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ऊँटनी का बच्चा ही है, इसलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाखन फरमाया कि हम तुम्हें ऊँटनी का बच्चा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक बुढ़िया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मुझे जन्नत में दाखिल करे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए फलां की माँ, जन्नत में बूढ़ी औरत दाखिल नहीं होगी। हज़रत हसन बयान करते हैं वो बुढ़िया सुनकर रोती हुई वापस लौटी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसे बता दो, ये बुढ़ापे की हालत में जन्नत में दाखिल नहीं होगी, बल्कि जवान होकर दाखिल होगी। बेशक अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अल वाक़िया में, ये आयत नंबर 36 और 37, जिसका मफहूम तर्जुमा का यूँ है, हम इन्हें ख़ास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और हम इन्हें बाकरा बना देंगे, हम इन्हें बाकरा बना देंगे। शुमाइल तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है जी। इसकी तशरीह को यूँ है, यानी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया था कि जन्नत में बूढ़ी औरत दाखिल नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो औरत दुनिया में बढ़ापे की उम्र को पहुंचकर बूढ़ी हो गई है, अब वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी, बल्कि मुराद ये थी कि कोई औरत जो जन्नत में दाखिल होगी इस हालत में दाखिल नहीं होगी कि वो बूढ़ी हो, बल्कि इसकी जवानी इसे देकर और इसे जवान बनाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जन्नत में किसी बूढ़ी नज़र आने वाली औरत का वजूद नहीं होगा, लेकिन इन खातून ने यह समझा कि जो औरत बूढ़ी हो गई है वो अब जन्नत में दाखिल नहीं होगी, लिहाजा वो फरते गम से रोने लगी। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।